एक राज्य के राजा राजवीर अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए राजपाट से संन्यास लेने का फैसला करते हैं, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था जिसे वे राज्य सौंप सकें। उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी शीतल थी, जिसका विवाह भी उन्हें करना था। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए राजा एक अनोखी योजना बनाते हैं। वे घोषणा करते हैं कि जो भी व्यक्ति अगले दिन सूर्योदय से पहले राज्य में प्रवेश करेगा, उसे राजा बनाया जाएगा और शीतल का विवाह उसी के साथ होगा। दूसरे दिन राज्य के सैनिकों को फटेहाल कपड़े पहने एक युवक वीर मिलता है। उसे राजा घोषित कर दिया जाता है और शीतल का विवाह उससे कर दिया जाता है। धीरे धीरे वीर राज्य की बागडोर संभाल लेता है और एक कुशल राजा बन जाता है। महल में एक छोटी सी कोठरी होती है, जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने साथ रखते हैं। सप्ताह में एक बार वे उस कोठरी में जाते हैं, कुछ समय अंदर बिताते हैं और फिर बाहर निकलकर ताला लगा देते हैं। यह देखकर सेनापति रणवीर को अचरज होता है। राज्य का खजाना खजांची के पास, शस्त्रागार की चाबी उनके पास और महत्वपूर्ण कागजात मंत्री के पास हैं। तो फिर इस कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा को इतना महत्वपूर्ण लगता है? रणवीर साहस करके राजा से पूछता है, महाराज, यदि आप क्षमा करें तो बताइए कि उस कमरे में क्या है? राजा गुस्से में जवाब देते हैं, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। रणवीर का शक और बढ़ जाता है। धीरे धीरे मंत्री और सभासद भी राजा से सवाल पूछते हैं, परंतु राजा किसी को भी कमरे का रहस्य नहीं बताते। अंत में महारानी रानी सीता भी जिज्ञासा वश राजा से सवाल पूछती हैं। वे खाना पीना छोड़ देती हैं और कमरे की सच्चाई जानने पर अड़ी रहती हैं। आखिरकार राजा रणवीर और अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास जाते हैं। दरवाजा खुलता है और सभी अंदर देखते हैं, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं होता, सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार पर लटका होता है। मंत्री पूछते हैं, महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा उस फटे कपड़े को उठाते हुए उदास स्वर में कहते हैं, यही है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इस कपड़े को देखता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो मेरे पास इस फटे कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। यह कहकर राजा बाहर निकल जाते हैं।